हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइफ को आसान करती जा रही है। वैसे तो एआई की मदद से, या मैं कहूँगा कि मशीन्स की मदद से इंसानों की ज़िंदगी कोई नई चीज़ नहीं है। पहले से ही बहुत सरल होती आ रही है। हम बहुत समय से अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे मेरा चश्मा। ये तकरीबन कुछ सैकड़ों सालों से हमारे साथ है। अगर आप हियरिंग मशीन की बात करें तो वो भी कम से कम 40-50 सालों से तो हमारे साथ है ही, जिसको एक आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है। तो मशीनरी का इस्तेमाल ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स या डिसेबिलिटीज को दूर करने के लिए पहले से इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन एआई की यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से चीजें बदली हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे जीता जाता लाइव एग्जांपल अगर मैं कहूं तो स्टीफन हॉकिंस है। फ्रेंड्स, स्टीफन हॉकिंस एएलएस से पीड़ित थे। इस बीमारी में गर्दन से नीचे इंसान अपनी मसल्स को मूव नहीं कर पाता। इसीलिए आपने जितनी भी उनकी पिक्चर्स देखी होंगे वो व्हील चेयर पर है, जिनमें उनकी गर्दन भी एक साइड में रहती थी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे में आती है वर्ड प्लस कंपनी, जिसने इक्वलाइजर नाम का एक प्रोग्राम बनाया। फ्रेंड्स, उस प्रोग्राम में स्टीफन हॉकिंस के सामने एक स्क्रीन थी, जिसका रिमोट शायद उनके हाथ में अंगूठे के नीचे था, जो क्लिक करते थे। और जो भी वर्ड या करेक्टर उन्हें सेलेक्ट करना होता था, वो अंगूठे के थंब इम्प्रेशन, थंब मूवमेंट से उसे वो सेलेक्ट करते थे, और उसी को ऑडियो में कन्वर्ट करके कंप्यूटर स्टीफन हॉकिंस की मदद करता था अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अंगूठे की मूवमेंट भी उनसे चली गई। तो ऐसे में आती है फ्रेंड्स इंटेल कंपनी, जिसका AC-80 प्रोग्राम, जो कि सिर्फ चीक मूवमेंट पर, अगर आपने कभी स्टीफन हॉकिंस की स्पीचेस सुनी हो, लेक्चर सुने हो, तो उनकी गाल की मूवमेंट पर आप ध्यान दीजिएगा। इंटेल के AC-80 प्रोग्राम ने गाल की मूवमेंट से करेक्टर सिलेक्शन प्रोग्राम को तैयार किया, लेकिन इंटेल ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जो वॉइस इक्वलाइजर यूज कर रहा था वही वॉइस इंटेल भी यूज करे, क्योंकि वो आवाज स्टीफन हॉकिंस की पहचान बन चुकी थी। फ्रेंड्स, पहले के समय से स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। एआई ह्यूमन डिसेबिलिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। फ्रेंड्स, फेशियल मसल मूवमेंट को शब्दों में बदलना या गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना, ये आम बात हो चुकी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी तो बहुत कॉमन हो चुकी है। इस मामले में अगर इनोवेशंस को देखा जाए तो इनोवेशंस की लिस्ट बहुत लंबी है। फ्रेंड्स, गूगल का प्रोग्राम यूफोरिया, ये प्रोग्राम है वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर। आप जो बोलेंगे वॉइस रिकॉग्नाइज यूफोरिया प्रोग्राम आराम से कर सकता है, और उसको पूरी तरह से समझ भी सकता है, उस पर एक्शन भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स हार्डवेयर। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट का सीइंग एआई एप्स किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। टेक्स्ट रीडिंग उसके लिए नॉर्मल बात है, और तो और फेशियल रिकग्निशन। अब जस्ट इस प्रोग्राम या इस डिवाइस को समझिए, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए तो एक वरदान साबित होने वाला है। और अगर आप मेरी कुछ वीडियोस पहले की देख चुके हैं तो एक पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी न्यूरालिंक के ऊपर। फ्रेंड्स, ऐसी दर्जन भर कंपनियां हैं जो BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है। टेस्ला ने तो ये करके दिखा दिया है, उनका न्यूरालिंक प्रोजेक्ट, जिसमें इंसानी दिमाग में उन्होंने एक चिप लगाई, और उस चिप की मदद से इंसान ने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर रखे हुए कर्सर को मूव किया है। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं या ALS जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी दिमाग की इंफॉर्मेशन को उनके रेटिना या फिर मसल मूवमेंट तक पहुंचाना, ये BCI टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। और आजकल आप एक ऐड तो देख ही रहे होंगे जिसमें रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी ने तो लैंग्वेज बैरियर ही तोड़ कर रख दिए है। आप रियल टाइम में कोई भी बात अपनी भाषा में बोलिए, वो ट्रांसलेट करेगा, और सामने वाला जिस भाषा में उसे समझना चाहे आप सेटिंग कीजिए, उस भाषा में उसको ट्रांसलेट करके ट्रांसफर कर देगा अपनी इन्फॉर्मेशन, और सामने से ठीक इसी तरह से हम उसके आंसर को ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप शायद यकीन ना करें कि ऐसे भी डिवाइसेस बनाए जा चुके हैं जो इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? फ्रेंड्स, हमारे घरों में कितने ऐसे डिवाइसेज हैं जो AI से प्रेरित हैं, जैसे एलेक्सा या गूगल का एक डिवाइस होता है जो मेरे पास भी है, जिस पर आप जब चाहे जो गाना सुन सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो नेट से कनेक्टेड होता है। और स्मार्ट होम फीचर तो काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर बैठें और अपना पंखा, AC जो चलाना है, लाइट चलानी है, वो आप
जस्ट एक कमांड देकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एआई ने वाकई में इंसानों की ज़िंदगी को बहुत आसान करने के रास्ते खोल दिए हैं, और धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करेंगे। और आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो इतनी लेट क्यों बना रहा हूँ, उसका सीधा सा रीज़न यही है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन नहीं दे रहे हैं कि मुझे अगली वीडियो किस पर बनानी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।